नमस्कार, मुंबई बीएमसी हेडक्वार्टर्स से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत हम किसानों की खबर के साथ करेंगे। तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसान लगातार डटे हुए हैं और 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान उन्होंने किया है। इस भारत बंद के ऐलान को अब कई संगठन जो है समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक बात करें तो जो विपक्षी दल हैं जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी समेत कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने किसानों का समर्थन किया है। तो वहीं कई खिलाड़ियों ने भी किसानों के समर्थन में अवार्ड वापस करने का ऐलान किया है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। कृषि कानूनों के खिलाफ नारे लगाते किसान इस आंदोलन में शामिल होने वालों का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। लोग 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। सबकी बस एक ही मांग, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार हमारे जो काले कानून बनाए वापस नहीं लगेगी तो हमारा जो किसानों का संघर्ष है, देश के सभी राज्यों से किसान आ रहे हैं, सारे देश में एक ही लहर बन गई है और जो सभी किसान आ रहे हैं उनका आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। जब तक ये आंदोलन चलेगा हम यहीं पे रहेंगे। हम सारे के भले की अरदास कर से घर से चले हैं। जितनी देर हम ये संघर्ष जीत के नहीं जाते हम वापस नहीं मुड़ेंगे। हम सारे का भला चाहते हैं। सरकार को पीछे झुकना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। बिल्कुल झुकना पड़ेगा, ना झुकेगी तो हम झुका कर जाएंगे। जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक हमारी जीत नहीं होगी। अभी तक सरकार के साथ किसानों की 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं दिख रही है। अलबत्ता लिखित में बस न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को तैयार दिख रही है। कुछ और छोटे मोटे संशोधन भी, लेकिन किसान कानूनों को पूरी तरह वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। जो कानून बनाया है वो इतनी अमेंडमेंट्स करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं चाहे इनफेक्टिव हो जाए टोटल कानून, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये कानून जो वो यहाँ तक भी कहते हैं कि इसकी जो पहले एपीएमसी एक्ट है उस हिसाब से टैक्सेस भी बराबर कर देंगे, कोर्ट जाने का भी अधिकार दे देंगे, सब कुछ वो कहते हैं, लेकिन रिपील करने को ना कहो। तो हमने कहा अभी जो कानून गलत बन गया, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अब इस एरिया में जो स्टेट सब्जेक्ट है, व्हाई डू यू इंटरफियर? तो ये तो फेडरल स्ट्रक्चर का भी सवाल खड़ा हो जाता है। इस बीच किसानों को समर्थन देने के लिए समाज के हर तबके के लोग आ रहे हैं। कई खिलाड़ी भी किसानों के साथ दिखे। ओलंपिक पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने इस मौके पर किसानों के समर्थन में अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वापस करने का ऐलान कर दिया। मेरे को अवार्ड मिला है राजीव गांधी, सबसे बड़ा खेल का सबसे बड़ा एक अवार्ड होता है, वो मैंने जीता था आई थिंक 2009 में। और उसके साथ साथ जो उसके बेनिफिट मिलते हैं, चाहे वो पैसे हों चाहे जो भी है, वो भी मैं वापस करता हूँ सरकार को। सिर्फ एक स्पोर्ट दिखाने के लिए है, ये कोई किसी को बुरा ना लगे कि भैया सिर्फ हमारा एक स्पोर्ट है, एक समर्थन है कि भैया ये गलत हो रहा है, ये चीज गलत है। हम तो यही बताएंगे तो यही हमारी माई बाप है, यही हमारा यहाँ तक पहुँचाने वाले हमें ये है, यही हमें खिलाने वाले और थापी देने वाले, खुराक देने वाले, ये उनकी बदौलत हम पद्मश्री अर्जा अवार्ड लिए। और उसको ये उसकी कोई आप रोजी रोटी पे टांग मारोगे, आप रोजी रोटी खोगे तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हमारी बेनती है कि आप रहम करो। मेरे को लगता है कि इनको अपनी ईगो छोड़ के इनको मान जाना चाहिए और जो कानून बनाए उनको वापस ले लेना चाहिए। एक बार ही मिले थे, एक बार वापस कर दिए, वो अब उनकी इच्छा होगी क्या कर रहे हैं इनके अवार्ड्स का, क्योंकि हम तो इनको वापस ही करने जा रहे हैं। सिख योद्धा माने जाने वाले निहंग भी पंजाब से घोड़ों पर सवार होकर सिंधु बॉर्डर पहुंचे। कहा किसानों की हालत खराब है, सरकार ये कानून वापस ले। हमारी मांग जी किसानों का हक है जी, ਜਿਹੜਾ किसानों का हक वा ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਥੋਪੇ। किसान बेचारा पहला ही पिसदा आ रहा, इन्हू होर मजबूर ना किया जावे। उधर पंजाब से बाइकर्स का ग्रुप भी आया तो सेना से रिटायर हुए जवान भी। यहाँ पे मैं किसानों को सपोर्ट कर रहे हूँ, क्योंकि एक डेमोक्रेसी में अगर आप किसानों के लिए लॉ बना रहे हो, उनको कंसल्ट नहीं कर रहे, दैट इज रॉन्ग। ऊपर से आप उनको टेररिस्ट लेबल कर रहे हो। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि सबको आगे, यूथ को आगे आके अपने आप को डिफेंड करना चाहिए। पंजाब का किसान हरियाणा से निकल के दिल्ली में आकर अपनी राजधानी में अपना दुख रोना चाहता था देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के आगे, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार की चापलूसी करते हुए एक अणमनुखी कारा किया है, जो पंजाब के किसानों के ऊपर तशद्दुद किया, हमारे बुजुर्गों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर, बहनों बच्चों के ऊपर
ये बहुत शर्मनाक कार्य है, ये इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। 9 दिसंबर को अब अगले दौर की बातचीत होगी, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। समाज के कई वर्ग भारत बंद में किसानों का साथ देने के लिए आगे आने का ऐलान कर रहे हैं। साफ है, दिन बढ़ने के साथ सरकार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, देश में किसानों का समर्थन और आंदोलन कर रहे किसानों का जोश भी बढ़ता जा रहा है और सरकार की चिंता भी। हालांकि इस मुद्दे का जल्द समाधान किसानों, सरकार और देश के हित में होगा। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से कैमरामैन सचिन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोरोना का गरीब बच्चों पर किस तरह से पड़ रहा है असर। मुंबई के मानखुर्द इलाके में कई झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां पर कंपनी से मिलने वाले चंदे से वहां पर पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लिए मुफ्त में स्टडी सेंटर चलाया जाता था, जहां पर वो बच्चे पढ़ते थे। लेकिन कोरोना के बाद से ये फंड आना बंद हो गया, लिहाजा इलाके में मौजूद 5 में से 3 स्टडी सेंटर बंद हो गए। जो 2 सेंटर चल रहे हैं वहां पर भी शिक्षक मुफ्त में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंबई के मानखुर्द इलाके में स्थित महाराष्ट्र नगर में फिलहाल कक्षा 7 के बच्चे स्टडी सेंटर में पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना के बाद से यूं तो पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन इन इलाकों में रहने वाले लोगों के आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि सभी लोग स्मार्टफोन खरीद पाएं। ऐसे में उन्हें इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे अंदर क्लास में पढ़ रहे हैं और कुछ बाहर इंतजार कर रहे हैं कि कब अंदर पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई खत्म हो और वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। पिछले 6 साल में इस इलाके में इस तरह के 5 स्टडी सेंटर चलाए जा रहे थे, लेकिन कोरोना की वजह से 5 में से 3 सेंटर बंद हो गए। 2 सेंटर में शिक्षक बिना वेतन पढ़ा रहे हैं। इसी इलाके में पढ़ लिख कर टीचर बन चुकी शहनाज को पढ़ाई की अहमियत पता है और शायद इसलिए बिना पैसे भी वो इन छात्रों को मुफ्त में पढ़ा रही हैं। अगर हम लोग मतलब एजुकेशन हासिल किए तो ये नहीं कि सिर्फ हम लोग सैलरी बेस पे ही काम करेंगे। अगर हम लोग नॉलेज मतलब दे रहे तो वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी नॉलेज की वजह से कुछ बच्चे जो कुछ तो सीख पा रहे हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से ऐसा हो गया है कि कुछ बच्चे ट्यूशन फीस की वजह से, काफ़ी बच्चे ऐसा है कि ट्यूशन उनके पेरेंट्स प्रोवाइड नहीं करते, इतना फीस एफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए नहीं जा पाते वो ट्यूशन। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ पे कोई सेंटर अगर हम लोग चला रहे हैं तो वो बच्चों के मतलब उन लोग को प्रॉफिट होना चाहिए कुछ तो। कक्षा 9 में पढ़ने वाली सुधिका के पिता के पास लॉकडाउन के बाद से कोई काम नहीं है, कर्ज लेकर घर चल रहा है, लेकिन फिर भी सुधिका हर रोज सेंटर में पढ़ने आती हैं। कर्ज लिया है और कर्ज से घर चल रहा है। अच्छा, आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होकर? टीचर। क्यों टीचर बनना आपको? मेरे को टीचर बनना बहुत पसंद है, टीचर लोग को देख के। 6 साल पहले जब ये सेंटर शुरू किया गया था तो इलाके के बहुत कम बच्चे कक्षा 7 से आगे पढ़ पाते थे। धीरे धीरे सेंटर की वजह से चीजें सुधरनी शुरू हुई। कुल 5 सेंटर हो गए, लेकिन इन दिनों सिर्फ 2 ही सेंटर चल रहे हैं। उन्हें चलाने वाले अबरार सलमानी बताते हैं कि इन दिनों 160 बच्चे उनके यहाँ पढ़ रहे हैं, जबकि कोरोना से पहले 5 सेंटर में कुल 800 बच्चे पढ़ते थे। शिक्षकों को वेतन नहीं देने के बावजूद सेंटर का किराया देना होता है, जिसके लिए अब वो बच्चों से 10-20 रुपए मांग रहे हैं। तो हमने टीचरों से सवाल रखे तो टीचरों ने कहा कि ठीक है हम वॉलंटियर करते हैं। तो हमने कि हम भी कोशिश करते हैं, अगर तुम लोग वॉलंटियर करोगे तो हम इस चीज़ को निकालेंगे। तो हम 10-20 रुपए लेके बच्चे लोगों से ये भाड़े का करके और कुछ मैं अपने पास से भी डालता हूँ, तो ये इसका लेके हम लोग अब 2-3 महीने से ऐसे करके चला रहे हैं। तो 10-20 रुपए भी क्या बच्चे दे पाते हैं उसमें? बच्चे भी उसमें भी पूरे बच्चे नहीं दे पाते हैं, तो हम किसी तरह से भी इसको पूरा करके हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या है कि अब इतना हो गया है कि शायद हो सकता है कि हमारे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है जो कि हम चला सकें। इस क्लास में संविधान की भी एक कॉपी लगी हुई है। वही संविधान
जो समान शिक्षा का अधिकार देता है। लेकिन आर्थिक हालात की वजह से देश का एक बड़ा तबका अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता है। ज़रूर कुछ जुनूनी टीचर फिर भी इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार भी इसी तरह के प्रयत्न करे तो देश का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारे पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।